now request the Honourable Union Minister for Health and Family Welfare, Shri J.P. Nadda, to please address the gathering. भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस, हमारे भारत सरकार में आयुष के मंत्रालय के मंत्री श्री प्रताप राव जाधव जी, हमारे विभिन्न देशों के आए हुए आदरणीय स्वास्थ्य मंत्रीगण, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो प्रतिनिधि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस के हैं वो सब, और हमारे मीडिया के साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, देवी और सज्जनों, ये हम सबका सौभाग्य है कि आज जो सेकेंड ग्लोबल समिट ट्रेडिशनल मेडिसिन पर हो रहा है, उसके समापन समारोह में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम सबको मार्गदर्शन और आशीर्वाद मिलने वाला है। मैं अपनी ओर से और आप सब की ओर से सबसे पहले तो उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर टेड्रोस जो अपना समय भारत में इस ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए उन्होंने यहाँ पर आने का कष्ट किया और वह पिछले 2 दिनों से इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं और उनका बहुत ही सहयोग मिला है, इसके लिए उनका धन्यवाद भी करता हूं और उनका स्वागत भी करता हूं। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जो ट्रेडिशनल मेडिसिन में रुचि दिखाकर पिछले 3 दिनों से हर विषयों पर चर्चा कर रहे हैं, उनका भी भारत में स्वागत भी करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं उनके सकल सहयोग के लिए। पिछले 3 दिनों में जो आप सब की सहभागिता रही है, जो विचारपूर्ण चर्चा हुई है और जो ट्रेडिशनल मेडिसिन को आगे बढ़ाने के लिए जो आपने प्रतिबद्धता, अपना कमिटमेंट जो आपने प्रदर्शित किया है, वह सच में बहुत ही सराहनीय है। और यह समिट एक हमको अवसर भी देता है कि इस अवसर के माध्यम से एक नई गति के साथ हम ट्रेडिशनल मेडिसिन को साइंस बेस्ड, एविडेंस बेस्ड तरीके से आगे बढ़ाने में कामयाब होंगे। नॉलेज शेयरिंग, एक्सपीरियंस की शेयरिंग, ये सब ने इस समिट को बहुत ही मीनिंगफुल, बहुत ही फायदेमंद, उपयोगितापूर्ण ऐसा यह समिट हम सबको देखने को मिला है। मैं अपने मंत्रालय की ओर से एक बात जरूर बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए होलिस्टिक मेडिसिन और ट्रेडिशनल मेडिसिन, इसके प्रति उनका समर्पण जब से वो प्रधानमंत्री नहीं, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब से उन्होंने इसको दिशा भी दी है और दृष्टि के साथ इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। ये इन्हीं के कारण आज हमको जो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन जामनगर गुजरात में, वह उसका रूप जो हमको देखने को मिलता है, जो स्वरूप देखने को मिलता है, वह आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच और जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आगे बढ़ाने का काम किया है, वह उस सोच का नतीजा है। हमें यह भी मालूम है कि गुजरात में जामनगर में पहला ग्लोबल समिट हुआ था और अब दूसरा ग्लोबल समिट न्यू दिल्ली में भारत में हो रहा है। ये दोनों ग्लोबल समिट इस बात के प्रमाण हैं कि भारत ट्रेडिशनल मेडिसिन को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीव्र गति से आगे ले जाने के लिए समर्पित है। इस बात को हम जानते हैं। हमारा ये जो वाइब्रेंट समिट, ये जो समिट का जो वाइब्रेंट प्लेटफॉर्म है, आपसी सहयोग के साथ, रिसर्च के साथ
इनोवेशन के साथ ट्रेडिशनल नॉलेज को जोड़ते हुए एक पायनियरिंग स्टेप के रूप में भारत आगे बढ़ रहा है और यह ग्लोबल समिट में उसके साथ हम अपने आप को जोड़ रहे हैं। मैं आप सबके साथ यह भी बताना चाहता हूं कि जहां तक भारत में मॉडर्न मेडिसिन है, उसमें भी बहुत परिवर्तन लाया गया है और प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच के कारण उसमें हमको सफलता मिली है और हम उसमें अग्रसर हुए हैं। जो हमारी स्वास्थ्य नीति पहले हुआ करती थी वो क्यूरेटिव हेल्थ पॉलिसी थी, यानी सारा जोर इस बात पर होता था कि बीमारी को कैसे ठीक किया जाए। यानी उसका अर्थ यह बनता था कि जो खाओ, जो पियो, जैसे रहो, सिर्फ दवाई के उपचार के सहारे ही तुम अपने स्वास्थ्य की चिंता करो। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2017 में नई पॉलिसी आई, नई हेल्थ पॉलिसी, नई स्वास्थ्य नीति आई और वह स्वास्थ्य नीति होलिस्टिक स्वास्थ्य नीति बनी। होलिस्टिक स्वास्थ्य नीति में संपूर्णता में स्वास्थ्य को सोचो, प्रिवेंशन, प्रमोशन ऑफ हेल्थ, क्यूरेटिव, पैलिएटिव, जेरियाटिव और इसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जोड़ा वो है इंटीग्रेटिव मेडिसिन। इंटीग्रेशन करो, साइलोज में मत चलो और इसको करने के लिए एविडेंस बेस्ड, और इसीलिए आज हम सब ने देखा है कि एविडेंस बेस्ड रिपोजिटरी बन रही है। हर एक देशों के जो शेयर्ड एक्सपीरियंसेस हैं उसको हम जोड़ रहे हैं और उस शेयर्ड एक्सपीरियंसेस के माध्यम से सिर्फ कोई देश भारत ही लाभान्वित ना हो, दुनिया लाभान्वित हो, मानवता लाभान्वित हो, इस बात के लिए हम प्रयासरत हैं और वह आपके नेतृत्व में हम सब लोगों ने करने का प्रयास किया है। इसलिए और इसके अंदर जो हम एक पायनियर स्टेप ले रहे हैं, लिया है, वो है इंटीग्रेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम ट्रेडिशनल मेडिसिन के साथ जोड़ रहे हैं। यह अपने आप में बहुत तीव्र गति देगा। ट्रेडिशनल मेडिसिन को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जब जोड़ेंगे, जब हम एविडेंस बेस्ड ट्रेडिशनल मेडिसिन के साथ इंटीग्रेटिव मेडिसिन की बात करते हैं, तो मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि भारत में अब हम लोगों ने मॉडर्न मेडिसिन के साथ साथ आयुष को भी जोड़ा है। आयुष ब्लॉक बनाए हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में। हर 22 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में आयुष को स्थान दिया गया है और सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन को हम आगे बढ़ा रहे हैं ताकि हम मॉडर्न साइंस के साथ साथ ट्रेडिशनल मेडिसिन को जोड़ सकें और सभी मानवता की सेवा के लिए हम सभी विधा की उपयोगिता को बढ़ा सकें। यह हम सब लोगों ने करने का प्रयास किया है। आज जब मैं यहां पर समिट की चर्चा कर रहा हूं तो मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि उनके प्रयासों से आज जो 2017 में हमने सपना देखा था, वह साउथ ईस्ट एशिया रीजन ऑर्गेनाइजेशन WHO की जो बिल्डिंग है साउथ ईस्ट एशिया रीजन की, आज वो आपके और डॉक्टर टेड्रोस के करकमलों द्वारा समर्पित हुई है। इसके लिए मैं विशेष करके आपको धन्यवाद भी देता हूं और बधाई देता हूं कि यह हम बिल्डिंग का श्री गणेश हुआ है। यह साउथ ईस्ट एशिया रीजन का हेल्थ का न्यूक्लियस बनेगा। और मुझे याद है यहां मैडम पूर्णम के क्षेत्रपाल जी बैठी हैं, उस समय चर्चा हो रही थी कि साउथ ईस्ट एशिया रीजन का कहीं ऑफिस और बने। हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब भारत में है तो भारत में आगे बढ़ेगा और ये नई बिल्डिंग भी भारत की सरकार बना करके देगी और वह आज हम सबको साकार होता हुआ दिख रहा है। ये जो बिल्डिंग है निश्चित रूप से यह एक स्ट्रक्चर है, लेकिन यह न्यूक्लियस है जहां आगे चल करके हम हेल्थ के बारे में चर्चा करेंगे और उसी तरीके से इसको हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। यहां हर एक देश के रिप्रेजेंटेटिव्स के माध्यम से जो साउथ ईस्ट एशिया रीजन में हेल्थ के चैलेंजेस रहे हैं, जिनको हम लोगों ने बखूबी पिछले सालों में एड्रेस किया है, उसको और तीव्र गति मिलेगी और इस तरीके से यह एक होलिस्टिक अप्रोच को लेकर के आगे बढ़ेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं यहाँ
आपके साथ यह भी शेयर करना चाहता हूं कि आज भारत ट्रकोमा फ्री सर्टिफिकेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हो चुका है। मीजल्स रुबेला के चैंपियन अवार्ड भारत को मिल चुका है। ब्लूमबर्ग फिलेंथ्रोफिस अवार्ड फॉर टोबैको कंट्रोल यह भी भारत ने हासिल किया है और हमारी फार्माकोपिया भी इंटरनेशनली इंस्टीट्यूशन से रिकॉग्नाइज हो रही है। इसके लिए मैं विशेष करके आपको धन्यवाद भी देता हूं और आपको बधाई देता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह सब चीजें आगे बढ़ी हैं। इस समिट में जो कलेक्टिवली हम लोगों ने सोचा है, मुझे स्वास्थ्य के साथ जुड़े रहने के नाते इस बात का विश्वास हुआ और तजुर्बे से ये मैं समझा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत दूरगामी प्रभाव स्वास्थ्य को सोचते हुए जो हम लंबे समय से स्वास्थ्य की सेवाएं साइलोज में कर रहे थे, उसको इंटीग्रेट करने का और सबको जोड़ने का काम आपकी नीति और आपके दृष्टि और दिशा ने किया है। इसके लिए विशेष करके आपको बधाई देता हूं और आज ये समिट उसका नतीजा है। यहां से निकले हुए फैसले निश्चित रूप से मानवता की सेवा में आगे बढ़ेंगे और जो आपका कहना है कि होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच एंड होल ऑफ द सोसाइटी अप्रोच, इसको लेकर के हम आगे चलेंगे, यह हमें सफलता देगी। एक बार पुनः इस समिट को सफलता की ओर ले जाने के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। Thank you, Honourable Minister, sir. May I now respectfully invite the Honourable Prime Minister of India to kindly launch a series of significant Ayush initiatives, marking another significant step in advancing holistic and people-centered health worldwide. First, we have a new commemorative postal stamp on Ashwagandha, designed by the Department of Posts in collaboration with the Ministry of Ayush for release, which symbolizes the global importance of India's traditional medicine heritage. The 5 rupee denomination stamp is intended to highlight the global recognition and resonance of Ashwagandha as an integral part of traditional medicine systems. Ladies and gentlemen, as traditional medicine systems gain wider global acceptance, the need for structured, evidence-based and standardized training becomes ever more critical. The next launch addresses this very foundation, prepared by the WHO in coordination and collaboration with the Morarji Desai National Institute of Yoga and Naturopathy. This technical report on training in yoga provides a comprehensive framework for quality, safety, and consistency in yoga education. May I request the Honourable Prime Minister, sir, to please release the technical report on training in yoga by WHO. The future of a healthy world depends on inclusion, integrated vision, and collaboration. Training in Yoga Technical Report. WHO has developed this report in collaboration with Ministry of Ayush, Government of India. This document marks an important step in recognizing yoga as a safe, evidence-informed and people-centered health practice. The report brings together a global view of yoga training curricula and outlines the essential competencies needed for both basic and advanced training. साथियों, आइए हम सब मिलकर योग को एक जन आंदोलन बनाएं, एक ऐसा आंदोलन जो विश्व को शांति, स्वास्थ्य और समरसता की ओर ले जाए. Yoga is a practice which gives health assurance with zero spending for millions of people, especially in India, the birthplace of yoga. This work helps ensure that yoga services offered in communities, hospitals and wellness settings are delivered responsibly and effectively.
From knowledge systems nurtured over centuries to structured evidence-based practices embraced globally, the Ayush